अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज का प्रोग्राम बड़ा ही ख़ास होने वाला है। ख़ास क्यों होने वाला है ये अभी से थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा। आज दो बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिस पर मैं बात करूंगा। पहला मौजू पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम के साथ जुड़ा, पाकिस्तान की फ़ुटबॉल फेडरेशन के साथ जुड़ा, पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा है। दुनिया की मकबूल तरीन खेल, दुनिया के हर गली हर कूचे में खेली जाने वाली खेल, दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर खेली जाने वाली खेल फुटबॉल, पाकिस्तान में 77 सालों से ज़बूआली का शिकार तो है ही है। लेकिन ये 2018 के बाद ऐसा क्या हुआ कि 2017 से ले लें अगर और अब तक 2025, इतने सालों में 3 बार पाबंदियों का शिकार हो गए। 2 बार पाबंदी लग के उठी भी और इस बार पाबंदी फिर लग गई। हारून मलिक जो कि चेयरमैन थे नॉर्मलाइजेशन कमेटी थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। जी अगली एक्सटेंशन भी मिल गई है उन्हें, लेकिन उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया था इस पर भी बात करेंगे। काम कर भी लें तो क्या होगा, जो इलेक्शन हुए उसका मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान में फुटबॉल जो इस वक्त तबाहली का शिकार है, क्या ये अपने पाँव पे खड़ा हो पाएगी। हुकूमती किरदार क्या है, पाकिस्तान में फुटबॉल को किसी तौर खड़ा किया जा सकता है। अगर हाँ किया जा सकता है तो क्या मकासद है, क्या उसके पैराए हैं जिस पर खड़ा किया जा सकता है। फिर जो फुटबॉल के स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनमें अपनी आपसी यूनिटी मौजूद है कि जिसको देखते हुए हम कह सकें कि वो फीफा के इकदाम के सामने खड़े हो जाएंगे। फिर फीफा क्यों मजबूर है बार बार नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाने और पाबंदी लगाने पर, इसकी क्या वजूहत है। इन सारी चीज़ों पर और फिर क्रिकेट को लेकर बात करेंगे। टीम में जो तब्दीलियां सारा कुछ आपके सामने है, इन पे तो हम बात करते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में क्या करेगी इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ रिजवान और बाबर, इन दोनों का चैंपियंस ट्रॉफी में क्या मुस्तकबिल होने जा रहा है, कैसे परफॉर्मेंस देंगे बतौर कप्तान और बतौर बड़ा खिलाड़ी। आज इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्पेशली हमें ज्वाइन किया है वन ऑफ द फाइनेस्ट यंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। और मैं इसलिए उन्हें वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहता हूँ, अपनी खबर से पीछे नहीं हटते और 100% उनकी खबर दुरुस्त और निशाने पे लगती है और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते। जो मर्जी दुनिया कहती रहे डटे रहते हैं, बाद में मजबूरन कई लोगों को कहना पड़ता है कि शोएब जट ठीक कह रहे हैं। और शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, एंकर बहुत शानदार भाई हमारे शोएब जट साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बेशक कभी कभी हमारा इख्तलाफ थोड़ा थोड़ा रहता है और वो शायद इस प्रोफेशन का हुस्न है, वो ना हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। जट साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपने जितना मेरा ज़िक्र कर दिया, मैं इस काबिल नहीं हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की हैं और हम तो सिर्फ़ जो है वो उसके शुक्रगुज़ार बंदे हैं और शुक्र ही अदा करना चाहते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने शोएब जट साहब, देखिए किसी न किसी जगह पर जब खड़ा किया होता है ना तो बड़ी जिम्मेदारी होती है इंसान पे। और इंसान को पता होता है कि मैं पीछे अपने कितना काम करके आज यहाँ खड़ा हूँ जहाँ पर आज आप खड़े हैं। इसका हम जानते हैं, आप जानते हैं, स्ट्रगल डेज देखे, आपका उरूज भी देखा, सब अल्लाह ताला ने सारा बेहतरीन माशाल्लाह मामला। सर आते हैं फुटबॉल फेडरेशन, पहला मसला है शोएब, लंबे अरसे से स्टेक होल्डर्स के साथ, एनसी के साथ प्रोग्राम, ये सारा कुछ हो रहा है, कर रहा हूँ। आज मैंने सोचा हम जरा हकीकी बातें कर लें। हारून मलिक साहब ने कह दिया जी मैं इस्तीफा तो मैं इसको इसलिए नहीं गर्दानूंगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक्सटेंशन वाला जो नया काम है वो करने से माजरत की थी। तो ऐसा क्या हो गया कि इतनी एक्सटेंशन ले लेके 3 साल बैठे रहे, वो मज़े की तनख्वाहें लेते रहे और खिलाड़ियों के मेल फीमेल दोनों टीम्स के फंड रुके रहे, अंडर 19 के खिलाड़ियों के फंड रुके रहे और शाहिद खोखर, हारून मलिक और इन लोगों, हाशमी साहब, इनकी तनख्वाहें नहीं रुकी, पूरी फेडरेशन की नहीं रुकी, रुके तो फंड रुके खिलाड़ियों के। तो ज़रा आते हैं इस पे सर, क्यों इनकार किया होगा जट साहब, ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने इनकार कर दिया जी अब मैं एक्सटेंशन नहीं ले सकता, पाबंदी भी लगवा दी फुटबॉल फेडरेशन पे। सर मसला ये है कि पाकिस्तान फुटबॉल के साथ भी वही हो रहा है जो इस मुल्क के साथ हो रहा है। बासर हल्के सियासी जो ताकतें हैं, वो एक मंजन बनाती हैं। वो एक अपना जो है वो नैरेटिव झूठ पे मबनी जो है वो खड़ा करती हैं और उस काम के लिए उनको बहुत सारे ज़रख़ेज़ जो हैं वो बहुत सारे ज़रख़ेज़ लोग मिल जाते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिल जाते हैं, मीडिया में जिनकी कुछ थोड़े से स्टेप्स होते हैं वो मिल जाते हैं और फिर वो इस तरीके से बना के पेश करते हैं कि जी जिसका माल देखें ना, वो आँख को शर्म तो करनी पड़ती है, जिसका खाए उसके लिए शर्माए। तो वो फिर ये करते हैं कि वो थोड़ा-सा जो है उसको लिफ्ट करते हैं और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं
कि बस ये तो मसीहा थे, ये ना होते तो पाकिस्तान फुटबॉल जो है कुर्रा अर्ज से ही खत्म हो जाती। ये माई बाप हैं, इन्होंने पाकिस्तान फुटबॉल को यहाँ पहुंचा दिया, वहां पहुंचा दिया, मरीख पे पहुंचा दिया। पाकिस्तान फुटबॉल जो है ना फीफा की टीमें लरज रही हैं। यार सब झूठ पे मबनी। आपका पड़ोसी, आप यहाँ बात करते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, अफगानिस्तान में कितनी स्टेबिलिटी है भाई, सही है, वो आप जीत के चले जाते हैं। आपका पड़ोसी जो है वो जाके देखें आप बांग्लादेश, वो होस्टिंग कर रहा होता है, आपको तो बुलाया भी नहीं जाता। आप इंडिया को जाके देखें, वो आपसे पीछे होता था जब से ये अजाब के तौर पे नाजिल हुई है 2018 से, फरवरी जी हाँ 2018 या 19 से जी, ये आए थे 2017 से ये काम शुरू हुआ, 2018 के जी बाद 19 से ये आ गए हारून मलिक साहब। 2021 में मेरे ख्याल से हारून मलिक आए हैं ना। मेरा ख्याल है 19 के बाद से जी, ये बस है, ऐसे 20 ही है, से लेने 4-5 आप साल चले। में जो है ना खून निचोड़ा है, इस हद तक खून निचोड़ा है कि इल्जामात लगाने वाले तो बड़े संगीन किस्म के इल्जामात लगाते हैं। मैं पाकिस्तान के बड़े मोतबर जर्नलिस्ट हैं, एजाज सैयद साहब का एक क्लिप सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी कुछ सहाफियों को आईफोन बांटे जाते हैं, वो इस तरह का कोई क्लिप था, मुझे एग्जैक्टली उसके वर्ड याद नहीं है, ठीक है ना, फेडरेशन की जे करने में, फुटबॉल फेडरेशन की जे करने में, ये ऐसा ही है। आप देखें इस खेल के स्टेक होल्डर सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इसका खिलाड़ी है। आप किसी खिलाड़ी के पास चले जाएं, किसी खिलाड़ी के पास चले जाएं जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, वो ओवरसीजा ना हो, वो पाकिस्तानी हो, ठीक है, उसकी रूट्स यहाँ पे हो, उसने फुटबॉल यहाँ पे खेली हो, यहाँ पे वो जगह बना के अगर पाकिस्तान फुटबॉल टीम में आएगा तो वो जट साहब, आपके सामने। जहां पर आप स्टेक होल्डर्स का जिक्र कर रहे हैं, सर आपकी मेरी बारहा, कभी कलीमुल्लाह से, कभी ईसा से, कभी हम लोग फीमेल फुटबॉलर से, हाजरा से, मलिका से, मापारा से, अबिहा हैदर, इन सारे लोगों से रोज़ाना की बुनियाद पे पूछ रहा होता हूँ कि यार आप लोगों को क्या सोच है, आपकी क्या करना चाहते हैं। हर बंदा परेशान है। अब ये तीसरी बार पाबंदी लगी है 2017 से। जट साहब, क्या आप समझते नहीं है पाबंदी के बाद फुटबॉल और 10 साल पीछे चली जाती है, फिर एक नए सिरे से स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है। और पाबंदी बड़ी अजीब तरह लगी है, फीफा ने धमकी देके पाबंदी लगाई है कि कांग्रेस की बात हम नहीं मानते, जब तक कांग्रेस हमारी बात नहीं मानती तो हम पाबंदी लगा देते। ये कैसी पाबंदी है? प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे लोग जो हैं, जो इसको जो है ना बहुत खौफनाक चीज बना के पेश कर रहे हैं कि जी देखें यहाँ पे कांग्रेस ने जो है वो मनमानी की, इस वजह से फुटबॉल फेडरेशन उसको फीफा को, जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल है, उसको ये स्टेप उठाना पड़ा। यार आप तो बेसिक जो उसके राइट्स हैं, आईओसी को चार्टर जाके पढ़े। आईओसी का चार्टर क्या कहते हैं? आप कैसे किसी मुल्क की, यहाँ कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हुई थी, यहाँ पे एक उसका स्टेक होल्डर है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बताते हैं कि कांग्रेस इज द अथॉरिटी। एक फर्दे वाहिद को आप कैसे बना सकते हैं? इस फर्दे वाहिद ने या इसके टोले ने पाकिस्तान फुटबॉल का बेड़ा गर्क कर दिया। आप देखेंगे ओवरसीजियों की भरमार, कभी एक खिलाड़ी कभी दो खिलाड़ी पाकिस्तान के खेलते हैं, बाकी जो है वो पाकिस्तानियों को ये करीब जो है उसके टिकने नहीं देते, ये वहां से लेकर आते हैं उन जो है ना ओवरसीजियों को, जिनको वहां पे कोई नहीं पूछ रहा होता, ये उनको वहां लेकर आते हैं बना के, जी ये इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, जाके आप उनके स्टैट्स चेक करते हैं तो पता चलता है थर्ड और फोर्थ डिवीजन में वहां पे जो है ना धक्के खा रहे होते हैं, आप उठा के यहाँ पे ले आते हैं। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो भी हमारे हैं, हमें उनकी भी इज्जत करनी है, लेकिन उनके चक्कर में आप इन लड़कों को, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिन्होंने आपको जो है ना वो वर्ल्ड में कहां तक पहुंचा दिया था, आज आप जिस शर्म के मुकाम पे खड़े हैं, तब ये ओवरसीज आपके साथ हैं तो आप शर्म के मुकाम पे खड़े हैं। जब ये पाकिस्तानी ब्लड इसमें था, प्योर पाकिस्तानी फुटबॉलर इसमें था, तब ये फुटबॉल जो है वो उरूज पे था। तब फुटबॉल कहां था? आपने बहुत अच्छी बात की। मैं ये समझता हूं आपके शो से मैं एक और जो है वो इंकिशाफ करना चाहूंगा, ये हुकूमत भी ड्रामा करती है। कभी कहते हैं जी इसका इनका नाम जो है ना वो एग्जिट लिस्ट में डाल देंगे, सही है ना, कभी ये जो है ना कह देते कि हम ये चलने नहीं देंगे। अच्छा तो जट भाई साहब, आपने तो सबसे बड़ा ड्रामा लगा रखा है। जट साहब, ये जो हुकूमत ना जो कुछ भी है, मैं आपके साथ चले एक ब्रेक से आता हूं, इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि हुकूमत एक स्टेक होल्डर के तौर पे मौजूद है, लेकिन क्या रोल प्ले कर रही है ये भी आपको आज बता देते हैं। वापस आते हैं। वेलकम बैक। जट साहब, हुकूमत से मुराद लेते हैं हम आईपीसी मिनिस्ट्री, चलें, जिसका ताल्लुक खेलों से है, चूंकि अब अलग से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होती नहीं है तो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है और उसमें खेलों का भी ताल्लुक है। सर, ये जो आईपीसी को लेकर जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स हो रही हैं, इसका मैं एक आधी बार हिस्सा बना तो मुझे अदराक हुआ कि फुटबॉल के कवानीन से लेकर इलेक्शन प्रोसीजर्स तक राइट अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट और थोड़ा टिपिकल मामला है। आम आदमी को पता ही नहीं है फुटबॉल के इलेक्शंस कैसे होते हैं, थोड़ा डिफरेंट है इसका तो राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फ़र्ज़ करेंगे ईसीएल में नाम डाल दें, अब तो हारून मलिक साहब माजरत कर रहे हैं कि मैं तो काम ही नहीं कर रहा, क्या करेंगे नाम डाल के, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फीफा ने तो पाबंदी लगा ही दी है, अब क्या होगा? और फीफा एक ऐसी एंटिटी है जो सेपरेटली काम करती है और फंड भी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, असलम मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगा।
वो कह रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा और फीफा कह रही है नहीं हमें आपसे ही काम चाहिए, इतना ये लाइक है। हाँ, तो ये तमाशे इतने लगते ही ना, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, ये आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, ये आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कौन को मजाक किया जा रहा है। वीकेंड पे आप जो है वो कहते हैं कि जी मैं माजरत कर रहा हूँ, ठीक है, जब आपको पता है कि वहां से जो है ना वो आ जाए ना, 3 दिन पहले आपकी स्टेटमेंट आती है, उसके अगले दिन जो है वो इस तरह के जो है ना वो स्टेप उठा लिए जाते हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? अपने हवारियों के जरिए जो है ना, ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी का टोला, ये अपने हवारियों के जरिए उनको बेवकूफ बनाए जो है अकल के अंधे हैं, जिनको फुटबॉल से प्यार है, जो फुटबॉल को समझते हैं, जो फुटबॉल के लिए फाइट करते हैं जैसे आप करते हैं। मैं कोशिश करता हूं, पाकिस्तान का एक एक सच्चा फुटबॉलर करता है, एक एक फुटबॉल से प्यार करने वाला करता है, वो कहेगा भाई इस अजाब से आज जान छुड़वाओ, हमसे कुछ ले लो, इनकी इससे जान छुड़वा लो, क्योंकि इस शख्स ने और इसके टोले ने पाकिस्तान फुटबॉल को यजमान बना रखा है। ऐसे आप नहीं फुटबॉल को आगे ग्रो कर सकते। इनके भाई, इनको तो आप जो है ना हुकूमत को कहना चाहिए भाई ये हम हाथ जोड़े हुए हैं, आपकी फेयरवेल पार्टी करते हैं, हमारी जान छोड़ दे, हमने अपने फुटबॉल को आगे लेके जाना है। सर डॉलर्स लगे हुए ना, बट जट साहब एक चीज़ और आपको बताऊं, अहम बात जो दुनिया में ये क्लेम करते फिर रहे हैं, और आपने वो मीटिंग भी देखी थी जो फीफा AFC के साथ हो रही थी कि जी हमने देखें इस बार पहली बार हो रहा है कि हम सेकंड राउंड तक अगली लीग में हमने क्वालिफाइंग खेले, ये खेला। और ये इतना बड़ा क्लेम है, मैं आपको बताऊं हैरत की बात है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग सालों से बंद पड़ी है, डोमेस्टिक का एक मैच नहीं हो रहा है, और जो लास्ट टाइम क्लब के मैचेस हुए उसमें से डिपार्टमेंट्स को बाहर निकाल फेंका गया। मैं बार बार लोगों को बता रहा हूं भाई डिपार्टमेंट बतौर क्लब रजिस्टर्ड हुए हैं, इसीलिए बार बार ये समझा रहा हूं कि सैफ के लिए, सार्क के लिए जब क्लब चैंपियनशिप्स होती हैं तो उसमें हमारे डिपार्टमेंट जाते हैं, पैसे देते हैं खिलाड़ियों को, उसमें से निकाला गया, लड़कियों और लड़कों की एडजस्टमेंट करके ऐसे खानों में डाला गया कि एक आदमी को फायदा हो, वो कांग्रेस में आए और इनका एक वोट बढ़ जाए। सबने देखा आदिल रिस्की को। इफ आई एम रॉन्ग तो आप बता दें जट साहब। देखिए अरसलान, मैं देखिए आपकी एक एक बात सच पे मबनी है, एक एक हर्फ जो है वो सच है, वो कड़वा सच है जो लोगों को सुनना चाहिए, जो ईवान में बैठे हुए इन जो मैं तो इनको कहूंगा अंधे बहरे गूंगों को सुनना चाहिए, इनको अपने जमीर को जगाना चाहिए। ये एक खेल नहीं है, ये कौम के तशख्खुस की बात है, ये पाकिस्तान के प्राइड की बात है। मैं आपको यहाँ पे ओपन चैलेंज करता हूँ, और भाई बाकी छोड़ें, आप बाकी आप छोड़ें, मैं और आप मिलके ना एक टीम तैयार करते हैं पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स की, इनको कहें कि अपने वो जो जितने ओवरसीज हैं उनकी टीम बना के हमारी टीम को 5 मैचेस की सीरीज में एक मैच हरा के दिखा दें, एक मैच हरा मैं के दिखा एग्री। दें यार। ये क्या बातें करते हैं, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, हम बाहर से लेकर आ रहे हैं, उन 38 39 साल के बुड्ढों को खिला रहे हैं। फुटबॉल में इतने इतने क्या कोई कामत आ गई है, आपने हारना ही है तो आप अपने लोकल ब्रीड से हारें। आपका सिस्टम जो है वो आगे बढ़ना है। मैं तो हुकूमत को कहता हूं कि भाई आपको खौफ किस बात का है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उनके भी स्टेक लगे हुए हैं। जब ये डॉलर्स में पैसे आते हैं ना बड़ी तादाद में, तो बहुत सारे लोगों के स्टेक जो है वो उससे लगे हुए हैं। आपने बिल्कुल ओपन अपनी आगाजी जो कमेंट्स थे आगाज के, उसमें इफ्तिताई कमेंट्स में सही कहा था कि इनकी एक दिन तनख्वाह इनकी बंद नहीं हुई। ये तो बोरियां भर भर के भाई लोगों को तनख्वाह मिलती है। पाकिस्तान में एवरेज तनख्वाह आप जाके देखें 35,000 से 75,000 के अंदर तनख्वाह खत्म हो जाती है। ये तो बोरियां भर भर के पैसे लेके जाते हैं। अच्छा जट इतना साहब पैसा सिर्फ ये तनख्वाह। बताएं, ये जो हमारे स्टेक होल्डर हैं जो अब बड़ा रो रहे हैं और लड़ते फिर, मैं दोनों की बात करता हूं। चले एनसी तो आपके ऊपर मुसल्लत कर दी ना फीफा ने, माजरत के साथ फीफा पाकिस्तान में फुटबॉल की तबाही की सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह फीफा है। एक, किसी को पसंद आए ना आए, फीफा खुद इतना बड़ा करप्ट इदारा है, एक उसके अपने हेड पर करप्शन के इतने इल्ज़ामात थे कि सबने देख लिया वो। फिर फीफा ने पाकिस्तान में 77 साल फुटबॉल के लिए किया क्या सिवाय पाबंदी लगाने के? जब हाफिज सलमान भट्ट धड़ाधड़ काम कर रहा था, अपना घर बेचता था, प्लॉट बेचकर काम कर रहा था, उस पर तो बड़े इल्ज़ामात लगा दिए। 92 की वो टीम भी सर, आज आमिर महमूद भट्ट की कप्तानी में हमने वो टीम देखी थी, 92 से 95 के एरा में इंडिया को हराते थे हम मुसलसल, और शानदार हरा रहे थे। आज क्या हुआ उसी टीम को कि हम इंडिया के आगे बेबस? तो इंडिया छोटी से छोटी टीम के आगे बेबस। चले, लेकिन इस पर ज़रा बात करते हैं जट साहब कि क्या हमारे इस वक्त मौजूदा जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इससे पहले रहे हैं और जो इलेक्शन लड़ रहे थे, ये वो व्हाट्सएप के इलेक्शंस पे खामोश क्यों रहे? वो इस इलेक्शन के पूरे क्राइटेरिया पे खामोश क्यों रहे? फीफा कांग्रेस PFF कांग्रेस के अंदर 3 खवातीन की इंडक्शन हो गई बगैर फीफा कांग्रेस के मेंबरान की मर्जी से, तब भी खामोश रहे। क्या वजह है भाई? फिर आप क्यों खामोश रहे? इसका मतलब है सारे खुद जिम्मेदार हैं इसके।
अरसलान आप भूल गए हैं, एक हरासमेंट का भी केस हुआ था, जी। ऐसी ही नॉर्मलाइजेशन कमेटी की एक हमजा ओहदेदार थी। हमजा खान पे आप भूले जी। नहीं है, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि एनसी नॉट स्टैंड फॉर नॉर्मलाइजेशन कमेटी, ये नेशनल चोर हैं। ये ओह एनसी से नेशनल चोर बनते हैं, ये लुटेरे हैं, ये लूटने आए हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान फुटबॉल का बेड़ा गर्क करना है। आप बात सुने, हम आप तो 90s की बात कर रहे हैं ना, मैं अभी की बात करता हूँ, 2000s की बात करता हूँ। सही है, 7 से लेके 12-15 तक की बात करता हूँ। आपका ईसा खान, यहाँ के प्लेयर को इंटरनेशनल लीग में बुलाया जा रहा था। आपका कलीमुल्ला यहाँ से वहां पे बुलाया जा रहा था। यस ठीक है, तो टैलेंट था तो यहाँ से वहां बुलाए जा रहे थे ना। आपको ये इंपोर्टेड प्लेयर बुलाने की क्या जरूरत पड़ी? वो इंपोर्टेड जो अपनी उम्रें गुजार चुके हैं। ठीक है, फिर जो लोग, मैं नहीं इल्जाम लगा रहा, मुझे लगाना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग इनके फुटबॉल के कॉरिडोर में बातें करते हैं कि ये कुछ वाइस वर्सा के सिस्टम के तहत ये सारे काम करते हैं, हुकूमत को इस पे इंक्वायरी करनी चाहिए, हुकूमत को इस पे प्रोब करना चाहिए कि ये पाकिस्तान टीम है, यहाँ पे पकड़ दकड़ 11 नहीं हो सकती। आप अपने फायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए मुल्क के तशख्खुस से नहीं खेल सकते। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत भी इसमें बराबर की मुजरिम है, चाहे वो माजी की हुकूमत रही है, चाहे वो अग्रीड मौजूदा हुकूमत है, ये सब भी मुजरिम है। अग्रीड। काफ़ी डिटेल हमारी फुटबॉल पर बात हुई और फुटबॉल का जिस किस्म से बेड़ा गर्क किया गया, हुकूमती हल्के जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रही हो, आईपीसी रही हो, जो भी हो, ये सारे इन्वॉल्व हैं। इसके साथ साथ वो तमाम स्टेक होल्डर्स फुटबॉल की तबाही के जिम्मेदार हैं, जो कभी सदर रहे, कभी वाइस प्रेसिडेंट रहे, कभी सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स रहे। ये सारों ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा था और उसी बाजार को गर्म कर रखने के बावजूद फीफा की मुजरिमाना खामोशी ने पाकिस्तान में फुटबॉल को तबाह कर दिया है। तबाह क्या, इस हाल पे ले आए कि अच्छे से अच्छा फुटबॉलर परेशान है। ओवरसीज फुटबॉलर का जो जिक्र किया, जिसको डायस्पोरा कहते हैं, हो ये रहा है वहाँ से लड़के लाते हैं, उनको नेशनल टीम का हिस्सा बनाते हैं, उनको पाकिस्तान का प्लेयर बनाते हैं और वो बाहर क्लब के साथ मुआहदे कर लेते हैं। और भाई पाकिस्तानी लड़कों के करा दो बेचारों के। बासित हमारा बैठा रहा, शानदार गोलकीपर, जहाज से उतार दिया उसको लास्ट टाइम पे कि नहीं यार आपको नहीं ले जा रहा है, चूंकि बड़े प्लेयर्स हमारे पास मौजूद थे ओवरसीज के। बहरहाल ये तो सारी ओरिजिनल कहानी थी जो आज हमने डिस्कस की। एक ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा। अब बात होगी क्रिकेट को और खास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर एक ब्रेक के। वेलकम बैक। जज साहब, बड़ा डिटेल दिल था मेरा कि आज फुटबॉल पे रखते, लेकिन चूंकि आप बिजी भी होते हैं और फिर जाहिर है मुझे अंदाजा है कि आपके अपने बहुत सारी मसरूफियात हैं, तो हमने सोचा ज़रा दोनों अहम डिस्कशंस हैं। क्रिकेट भी सेम ही मसाइल का शिकार है कोई अलग नहीं है। सर ये बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है, अब हम दोबारा सिलेक्शन के मयार पर पूरा नहीं उतर पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है जट साहब कि सर पर चैंपियंस ट्रॉफी है, 3-4 दिन की दूरी पर है और हम अब रो रहे हैं दोबारा से सिलेक्शन को लेके? तो पूरा साल हम क्या कर रहे थे? असलान भाई, मैंने आपका ही, बल्कि मेरा और आपका ही मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, मैंने इस प्लेटफॉर्म के लिए एक स्टोरी की है, मेरे ख्याल से ऑन द वे होगी। उस स्टोरी में मैंने इंकिशाफ किया है कि जो क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर्स में बातें हो रही हैं, वो बातें ये कहती हैं कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ये डमी सिलेक्शन कमेटी है, जिसके गैर एलानिया हेड कोच जो है वो आकिब जावेद है, जिसमें अजहर अली है, जिसमें असद शफीक है, जिसमें जो है वो अलीम डार है, उसमें हसन चीमा है। ये डमी सिलेक्शन कमेटी है, हसन चीमा को निकाल के। बाकी सारे जो क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर से जराए का दावा है, वो कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो यस सर करने के लिए मौजूद है, अपनी बड़ी बड़ी भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, उसके बाद आंखें बंद कर रहे हैं। अच्छा, आकिब जावेद भी, जट साहब आकिब जावेद भी बिल्कुल सब। अब सिलेक्शन कौन कर रहा है? जराए का ये दावा है जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर के हैं, वो ये कहते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट के सियाह सफेद का मालिक जो है वो है वहाब रियाज, वो है हसन चीमा, वो है हसन चीमा और वो है बिलाल अफजल, वो जो जंगली हयात के जो वजीर थे, उनको यहाँ पे लाके उठाया गया। अब ये जो ट्राइका है, ये ट्राइका फैसले करता है। आप देखें, जिस दिन फहीम अशरफ की जो इंडक्शन हुई, उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इनको कहीं हल्की आगे ये बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने 2 दिन पहले तक जो है, बल्कि उस सेम डे तक जो टीम बनाई थी उसमें आमिर जमाल था, उसमें ये नहीं था, आमिर जमाल को इत्मीनान में भी दिया गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ कि अब ये जो ट्राइका है, इस ट्राइके ने अपना तिगड़म लड़ाया और इन्होंने चेयरमैन के कान में फूंक मारी कि जी ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। वो इस तरह फूंक मार के उन्होंने चेयरमैन को कह दिया कि आप अपनी पावर इस्तेमाल करें और इसमें जरा तब्दीली करें। फिर जो हमारी इत्तलात है, उनके पावर करवाने पे वहां पे तब्दीली हो गई। अब सिलेक्शन कमेटी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आई, इतने बड़े स्क्वाड के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए। आप देखें, इंडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारी राइवलरी वही है ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने स्क्वाड में, आके सवालों के जवाब दिए थे।
ये नाराज थे, इसलिए इन्होंने उसमें आके बात ही नहीं की। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट की अगर आप सिलेक्शन करेंगे, अब क्या है, अब हारिस रऊफ की इंजरी पे जो ड्रामा रचाया जा रहा है, जो आपने प्रेस रिलीज में लिख के दिया है, आपने प्रेस रिलीज में लिखा है कि उसको चेस्ट स्प्रेन है। चेस्ट स्प्रेन को यार मुझे छोड़े, मैं तो स्पोर्ट्स साइंसेज जो है वो पढ़ी हुई है, तो स्पोर्ट्स इंजरीज को मैं जानता हूँ। एक आम इंसान उठे और गूगल पे लिख दे कि व्हाट इज स्पोर्ट्स स्प्रेन और ये कितना अर्सा लगता है इसको हील होने में। तो ये क्या है, ये दो जॉइंट्स जो होते हैं, लिगामेंट्स कह लें या कुछ होते हैं, इन जॉइंट्स का जो बोन होती है, उस पे जो एक लेयर होती है, उसके अंदर जो इंजरी होती है ना, उसको स्प्रेन कहते हैं। और ये 4 से 5 हफ्ते लगते हैं इसको हील होने में। ठीक। इसको हील करने के लिए बात यह है कि एक राइस फार्मूला होता है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। सही, ये 4 ओके। एलिमेंट्स मिलते हैं, फिर जाके 4 से 5 हफ्ते में इंजरी दूर होती है। तो सॉरी, बात लंबी हो गई है। वहां अब हारिस रऊफ की ऑलमोस्ट ज़राए का दावा है कि सिलेक्शन जो है ना वो नहीं हो सकी, खतरे में है उनकी चैंपियंस ट्रॉफी। तो उसकी जगह जो है वो जोर लगाया जा रहा है कि शादाब खान को शामिल कर लिया जाए। यार सर पकड़ दे बंदा बैठ जाए कि शादाब खान ने नेशनल में किया है, ना बल्ले से किया, ना बॉल से किया, वो आप कहां से लेकर आ रहे हैं? तो दिखावे के तौर पे आमिर जमाल और जो अब्बास अफरीदी है उसको भी अंडर कंसिडरेशन लाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जोर लग रहा है कि किसी तरीके से शादाब आ जाए। अच्छा जट साहब, अब हम आ जाते हैं, चले इसको छोड़ते हैं कि कौन कैसे आ रहा है। सर, चैंपियंस ट्रॉफी सर पर आती है, सिलेक्शन का आपने सारा क्राइटेरिया बता दिया। इस वक्त तगड़ी टीम किसको देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी ज़्यादा शिकार है इसी इंजरीज का। इसी तरह साउथ अफ्रीका अभी हालिया पाकिस्तान ट्राई सीरीज खेल गई, तो हम ज़रा वो भी देख रहे हैं। और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज साउथ अफ्रीका की। पहले ही मैच में उनका ओपनर नया बच्चा 150 कर जाता है, बहुत बड़ी बात है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले ही मैच में हरा दिया। अब आप इन 8 टीमों में से बेहतर टीम कौन सी देख रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया? देखें, अभी टेस्ट चैंपियनशिप खत्म हुई है, तो पाकिस्तान वहां पे कहां स्टैंड कर रहा था आखिर में। तो आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर 7वें और 8वें नंबर पे आ जाए ना, तो बड़ी बात होगी। समझ रहे हैं? ये आपकी टीम जो है, ये इस टाइम जो कंपोजिशन है, कॉम्बिनेशन है, ये फाइनल 4 में नहीं पहुंचता। ये आप लिख के रख लें। अल्लाह की कोई मदद मिल जाए तो मिल जाए। ये इनमें, इन तिलों में तेल नहीं है, इनमें दमखम नहीं है कि ये आगे चले जाए। आप देखिए न्यूजीलैंड कितना बैलेंस स्क्वाड अपना लेकर आया है, उसमें ऑलराउंडरों की भरमार है, और इतने ऑलराउंडर हैं कि वो 2 जेन्युइन स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, आप अपने उसकी फार्मूले की बात करें, ठीक है, हमारे ग्रुप की। आपकी दूसरी टीम है इंडिया। इंडिया में आप जाके देखें कि रोहित शर्मा की जो फॉर्म लगी, कल उसने 12 चौके 7 छक्के लगा दिए, 119 रन बना लिए उसने। ठीक है, उसके बाद शुभमन गिल की आप फॉर्म देखें, वो लगी हुई है। वहां पे अक्षर पटेल वो गले आ रहा है, वहां पे हार्दिक पांड्या वो गले आ रहा है, वहां पे जडेजा जो है वो गले आ रहा है, वहां पे और स्पिनर उनके पास मौजूद है। उनकी बैटिंग लंबी, बॉलिंग लंबी, उनका सब कुछ लंबा। ठीक है, उसके बाद आप तीसरी कर ले जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे जो है वो, मैं आपको कह दूं कि वो आपके लिए जो है ना वो क्या कह सकते हैं कि एक आपके लिए अनोखा इम्तिहान हो सकता है। वो कहते हैं ना कि तैयारी किसी की पर्चे में कुछ हाथ कुछ गया, वो आपके लिए बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश कह रहा हूँ, सॉरी, जिम्बाब्वे मेरे से निकला है, बांग्लादेश आपके लिए मुश्किल जो है सूरत हाल कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी चूंकि को हमें 2 टेस्ट हरा गया था, उस बुनियाद पे कह रहे हैं या बांग्लादेश के स्क्वाड को देखकर कह रहे हैं? सर बांग्लादेश में आप जाके देखें, उनके पेसर्स किस स्पीड से बॉल कर रहे हैं, उनके स्पिनर्स को देखें वो किस रफ्तार से बॉल कर रहे हैं। उनमें सिर्फ जो उनके मुल्क में थोड़े से हालात थे तो लिटन दास को वो नहीं लेकर आए। उनका बैटिंग यूनिट भी बड़ा तगड़ा है, उनका सब कुछ तगड़ा है। आप ये देखें कि स्ट्रेटजी देखें। सर अफगानिस्तान भी बहुत तगड़ी है। सर वो तो इन ट्रैक्स पे आपको खा जाएगा, वो तो शुक्र आप अदा करेंगे बांग्लादेश है आपके स्क्वाड में, अफगानिस्तान नहीं है, वरना तो आपकी एक ही नहीं शिकस्त थी। देखें, समझे इस बात को, ये जो जनूबी अफ्रीका भी आपके साथ ट्राई नेशन सीरीज खेल रही है, इसमें 9 उनके खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी के है ही नहीं। बिल्कुल इससे ठीक है। अंदाजा लगाएं वो आपको इतना हल्का लेते हैं। ये है पाकिस्तान क्रिकेट। सर ये बताएं, एक बड़ा मेरा आपसे बड़ा ही समझे सख्त सवाल हो जाएगा। यार मैं ग्राउंड्स का बड़ा हामी हूँ कि सालों बाद किसी चेयरमैन ने कुछ काम किया है, ग्राउंड्स बने, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। मैं क्यों देख रहा हूँ कि आप तनकीद कर रहे हैं ग्राउंड्स को लेकर, ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे मुझे नजर नहीं आई तनकीद, वो मेरे ख्याल से किसी ने मेरे ख्याल से मीम्स बना के आपको फॉरवर्ड कर दिया है, कोई फेक ऐसा कर दिया। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ, अगर आप लाइट्स की बात कर रहे हैं, वो एक जेन्युइन कंसर्न है। देखिए, आपने जो कराची में इतनी बड़ी स्क्रीन लगा दी, अब जब, और उसकी हाइट भी देखें, जब उस स्क्रीन पे के अपोजिट डायरेक्शन में, स्क्रीन के बिल्कुल सामने डायरेक्शन में बॉल आएगा, व्हाइट बॉल होता है, जब वो स्क्रीन के एरिया से गुजरेगा ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। लाइट्स की वजह से वो ब्लाइंड हो जाएगा। रविंद्र जडेजा इतना जो है ना वो कोई क्या कहते हैं नया क्रिकेटर नहीं था,
इतना अनाड़ी क्रिकेटर नहीं था कि वो सीधी बॉल नहीं पकड़ पाया, वो आपकी एलईडी लाइट्स की रिफ्लेक्शन उसके मुंह पे लग गई। ओके ये आपको मानना होगा, अभी ना माने, थोड़ी देर में टीमें आपको जो है ना इस पे बकायदा चले लिख के जज प्रोटेस्ट साहब, करना शुरू कर वक्त कम है, वक्त कम है। बाबर आजम रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी में लेकर क्या देख रहे हैं? बाबर आजम फॉर्म गेन करेंगे, रिजवान की कप्तानी चलेगी? अगर बाबर आजम हर मैच में सेंचुरी बनाए, हर मैच में सेंचुरी बनाए, तो भी बाबर आजम को पाकिस्तान टीम से अब निकाल देना चाहिए। इसलिए निकाल वनडे देना स्क्वाड चाहिए, से उनको कहना चाहिए कि जाएं, जाके डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दें, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें। ठीक है ना? आप कॉन्फिडेंस बहाल करेंगे तो फिर हम आपको आगे लेके चलेंगे। आप देखें वहां पे विराट कोहली को जाना पड़ा रणजी ट्रॉफी में, ठीक 12 है ना? साल तो बाद। आपको बाबर को कहना होगा जाएं, करें और फिर चलें। और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जब खत्म हो, मतलब हो जाएगा और पाकिस्तान अगर फाइनल 4 में नहीं पहुंची, तो बहुत सारे लोगों की छुट्टी होगी। सिलेक्शन कमेटी के भी कुछ लोग हैं, कुछ नेशनल टीम के कुछ लोग हैं, और कुछ और क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर्स हैं, उनकी छुट्टी होने जा रही है। अभी और से बता रहा हूँ, कप्तान कप्तान मैं बता रहा हूँ ना अभी से आपको कि कुछ लोगों की छुट्टी होने जा रही है। ओ अच्छा, ये बताएं, बेहतर फखर को देखेंगे, फखर की परफॉर्मेंस को चैंपियंस ट्रॉफी में? फखर हर दिन नहीं चल सकता, ठीक है, शाहीन, बात को समझने की जरूरत है। शाहीन शाहीन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आप देखें इस मैच में 7 ओवर तक वो, उसने किसी मैच में भी डबल फिगर में रन नहीं दिए थे। हर मैच में वो सिंगल डिजिट में रहा है, हर ओवर में 7 ओवर तक हर ओवर में सिंगल डिजिट पे रहा है। आखिरी 3 ओवर में उसको ऐसी बॉल नहीं करनी चाहिए थी। मैं मानता हूं कि डेक ट्रैक है, मैं मानता हूं कि बॉल जो है उसकी शेप वगैरह खराब हो गई, लेकिन आप शाहीन अफरीदी हैं, आपसे ये नहीं जबरदस्त। जेब देता कि आप इस तरह रन खाएं। अच्छा, आज बड़ी चीज़ें क्लियर हो गई। काफ़ी सारे लोगों का ख्याल था कि शाहीन को लेकर काफ़ी बात कर रहे हैं शोएब जट, ऐसा नहीं है। देखें, जो बात करने की थी की। स्टेडियम्स को लेके मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मुझसे भी पूछना था कि शोएब जट स्टेडियम्स पर क्यों तनकीद कर रहे हैं। मैंने कहा स्टेडियम पे तनकीद नहीं कर रहे, वो तो खुश हैं कि सालों बाद किसी चेयरमैन ने स्टेडियम बनवा दिया है। लेकिन चलें, आज ये बात भी हो गई। फुटबॉल फेडरेशन को लेकर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। क्रिकेट तमाम मैटर्स हमारे गले की हड्डी बने हुए हैं, उसको लेकर सिलेक्शन कहाँ होती है, कैसे होती है और क्या होने जा रहा है। शोएब जट साहब, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। फैसला आप पे छोड़ते हैं, फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए।